छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। बताया गया कि शनिवार को सुल्ताना नाम की महिला ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने धर्म परिवर्तन की इच्छा जताई थी। साथ ही उन्हें राखी बांधकर अपना भाई बनाने की गुजारिश भी की थी, जिसके अगले दिन वो बाकायदा पूजा की थाली लेकर पंडाल में पहुंची और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। इसके अलावा उन्हें मंच से ही नया नाम भी दे दिया गया। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ है। बताया गया कि हिंदू धर्म अपनाने से पहले शुभी का नाम सुल्ताना था। उन्होंने शनिवार को बिलासपुर में जारी कथा में पहुंचकर मंच से हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की थी और फिर अगले ही दिन उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और हजारों लोगों के सामने हिंदू धर्म अपना लिया। इस बीच गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्पेशल सेल ने कुल 34 पिस्तौल बरामद की और नवेद राणा नाम के अवैध हथियारों के तस्कर को भी धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को यूपी के शामली में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भी पता चला, जहां से 24 पिस्तौल बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही अवैध हथियार बनाने के इल्जाम में सलीम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस के मुताबिक गोलीबारी में 10 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि वहां मोंटेरे पार्क इलाके के एक डांस क्लब में कुछ लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी एक हमलावर हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और फिर उसने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसने कई लोगों को गोलियों से भून डाला और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की पहुंच से वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही वो पुलिस को दिखा, उसे घेर लिया गया। बताया गया कि पुलिस से खुद को घिरा देख हमलावर ने अपने आप को गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से वहां के आर्मी चीफ की नौकरी चली गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने उन्हें पद से हटा दिया, क्योंकि आर्मी प्रमुख और उनके जवानों पर पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों को न रोकने का आरोप लगा। ब्राजील में 8 जनवरी को हुए हिंसक प्रदर्शन से करीब 10 दिन पहले ही उन्हें सेना की कमान सौंपी गई थी। उधर खबर है कि रूस ने अफ्रीकी देश माली को सुखोई फाइटर जेट की सप्लाई की है। इसके साथ ही उसने मी-17 हेलीकॉप्टर भी माली को दिए, जिनका इस्तेमाल करके माली की सरकार वहां के विद्रोहियों से निपटेगी। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को दुनिया के आधुनिक और खतरनाक विमानों में एक माना जाता है। यूक्रेन की जंग में भी रूस बड़े पैमाने पर इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है और उसने अब वही लड़ाकू विमान माली को भी दिए। खबर के मुताबिक रूस ने माली को 8 सुखोई लड़ाकू विमानों की सप्लाई की। इसके अलावा 2 मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए। 2020 में माली में तख्ता पलट होने के बाद से ही सैन्य शासन है और इस वजह से वो कई तरह के प्रतिबंध भी झेल रहा है, लेकिन रूस वहां की सरकार के साथ खड़ा है। वो पहले भी कई बार हथियार माली भेज चुका है। इतना ही नहीं, कुछ रोज पहले तो ये खबर भी आई थी कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी माली भेजा था। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने के मुद्दे पर टीएमसी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद के इस्लामपुर बाजार में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माला चढ़ाने जा रहे थे। आरोप है कि तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया।